राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदूवादी नेता ताजमहल को तेजोमहल बताते आए हैं। जब बीते दिनों शाहजहां का 371वां उर्स मनाया गया, उसके बाद वह आग बबूला हो गए और उन्होंने दो टूक कहा कि जिस तरीके से शाहजहां का उर्स ताजमहल परिसर में मनाया जा सकता है, सतरंगी चादर चढ़ाई जा सकती है, तो आखिर हमारे द्वारा बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक और गर्म वस्त्र क्यों नहीं पहनाए जा सकते। बस फिर क्या था, राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता अजू चौहान, रौनक ठाकुर एवं तमाम कार्यकर्ताओं ने रणनीति के तहत हनुमान मंदिर से निकलकर ताजमहल के लिए कूच किया। लेकिन पहले से ही आगरा किला पर मौजूद आगरा पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। इस दौरान बहस भी हुई, लेकिन पुलिस के आगे बजरंगियों की एक न चली। जय हिंद दोस्तों, आप जिस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पहले ही जो उनके पदाधिकारी है रौनक ठाकुर द्वारा एक घोषणा की गई थी, और घोषणा थी तेजोमहल को लेकर, जो ताजमहल है पूरी दुनिया में मोहब्बत के नाम से मशहूर है। लेकिन जिस तरीके से रौनक ठाकुर द्वारा ये दावा किया गया था कि वो जाके ताजमहल के अंदर एक चादर चढ़ाएंगे, यानी कि भोलेनाथ को एक शॉल उड़ाने का काम करेंगे, लेकिन आज सोमवार को बादलगढ़ का किला, जिसे आगरा किला के नाम से जानते हैं राष्ट्रीय बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी नेता इसको बादलगढ़ का किला कहते हैं, यहाँ पर वो प्रदर्शन कर यहाँ पर ताजमहल की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते थे। लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उनको यहीं पर रोक लिया। अब देखना होगा जिस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल और हिंदूवादी तमाम संगठन ताजमहल को तेजोमहल कहते हैं और सतरंगी चादर और उस हर साल मनाया जाता है, 371वां उस इस बार मनाया गया। लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल के जो दावे थे वो काफूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि शांति व्यवस्था शहर की नहीं बिगड़नी चाहिए। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार लगातार शांति व्यवस्था को लेकर काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय बजरंग दल ने आंदोलन कर एक मुहिम छेड़ी थी कि वह तेजोमहल में जाएंगे और भोलेनाथ को निश्चित तौर पर गर्म वस्त्र अर्पित करेंगे, वह काफूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर पदाधिकारियों ने क्या क्या कहा, जानिए हमारे साथ। अजी भैया, देखिए, हम लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, आगरा प्रेम और भाईचारे की मिसाल का स्मारक है। लेकिन अगर भाईचारा और प्रेम की निशानी है ताजमहल, तो उनको चद्दर चढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है। और हमारे यहाँ परंपरा है कि हम लोग भी सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र भगवान भोलेनाथ और सभी देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। लेकिन एक तरफ तो प्रशासन पूरे अपने खर्चे पर उर्स मनवा रहा है और हिंदूवादी लोगों से मना करते हैं कि यहाँ चद्दर नहीं, वो क्या नाम है, शॉल नहीं उड़ाई जाएगी। ये एक तरफा है। ताजमहल हमारा है, ताजमहल शिव मंदिर है, इसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन होते रहेंगे, आगे भी चलेंगे। जब तक ताजमहल को शिव मंदिर घोषित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे। जो आप लोग पहले ही घोषणा कर दी थी, आज आप कंबल चढ़ाने के लिए तेजोमहल महादेव पर जा रहे थे, क्या हुआ? देखिएगा, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। एक तरफ यह भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है, वहीं जिहादी मानसिकता के लोगों को खुला संरक्षण देकर उन्हें कथित ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने दी जा रही है, वहाँ 100 और सतरंगी चादर अर्पित करने दी जा रही है, जबकि वह तेजोमहल है, भगवान शिव का मंदिर है, हमारा मंदिर है, वहाँ हमें शॉल अर्पित नहीं करने दी जा रही है। जबकि इस देश का भी बंटवारा हिंदू और मुस्लिम के तहत हुआ था, तो इन जिहादी मानसिकता के लोगों को ये खुला संरक्षण देकर प्रशासन यह साबित करना चाह रहा है कि इस देश के अंदर जिहादी रहेंगे। जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की मांग है कि हमेशा हमें यहाँ शॉल अर्पित करेंगे और इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे। आज प्रशासन ने रोका है, अगली बार हम फिर से जाएंगे, यह हमारा घोषणा है। तेजोमहल और ताजमहल के मुद्दे को लेकर क्या कोई आंदोलन वगैरह की भूमिका बन रही है? देखिएगा, यह संगठन का विषय है, संगठन से वार्ता हुई है और निश्चित तौर से आमरण अनशन ताजमहल के गेट पर संगठन बैठक कर करेगा, क्योंकि तेजोमहल भगवान शिव का मंदिर है, यह हमारा परम अधिकार है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो ना उन्हें कार्यक्रम करने दिया जाए, ना हमें करने दिया जाए। नहीं, ये मोहब्बत की नगरी, सद्भावनाओं की नगरी है, दोनों को अपने अपने धार्मिक अनुसार वहाँ कार्यक्रम करने दिए जाए। अतुल चौहान, ब्रज प्रांत मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल। जैसे कि हर इंसान को सर्दी लगती है, तो हमारे जो ईष्ट हैं महादेव बाबा, उनको भी सर्दी लगती है। उसी क्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल, जो एक तेजोमहल है, जो हमारे प्रभु का स्थान है,
उनको शॉल अर्पित करने जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने हमको जाने नहीं दिया। दूसरी तरफ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको खुला एक तरीके से उनको आदेश दिया जाता कि हाँ भाई तुम जाओ ताजमहल के अंदर नगाड़े बजाओ, बिरयानी बांटो, उधम करो, कुछ भी करो। और जबकि हम एक शांति से शॉल अपने इष्ट को अर्पित करना चाहते हैं, लोगों ने हमें करने नहीं दिया। और जबकि सरकारी आदेश के अनुसार कोई भी अगर जैसे जगह है जो कि धार्मिक उसमें आती है तो उसमें ना तो कोई दूसरे समुदाय का आदमी नहीं जा सकता। और हर सर्दी की भांति इस बार भी हम गए हैं और आगे जो सीजन आएगा, अगला जो सर्दी का सीजन आएगा, उसमें भी राष्ट्रीय बजरंग दल महादेव बाबा को शॉल अर्पित करने का कार्यक्रम करेगा। ठीक ठीक।